बैक टू माय चैनल। सो दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज 1.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे इसमें। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस। बट उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट करना है, डिवाइड करना है। अब इसके दो तरीके हैं डिवीजन करने के। पहला तो आप नॉर्मल डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो, जैसे 10 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 3 पे आता है। अब एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, तो वी विल पुट नेगेटिव। फर्स्ट मेथड ही हो गया। सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते हो, आपने 5th क्लास में ये चीज सीखी होगी कि आप डिवीजन को रेसिप्रोकल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, -30 का -30 रहेगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 10 आंसर बन जाएगा 1/10। 10 की जगह वो रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, 1/10। क्योंकि अभी 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो उसको उल्टा कर देंगे। 10/1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/10। नाउ कट विद दिस, आंसर विल बी 3 -3 मल्टीप्लाई 1, तब भी आंसर सेम ही आएगा। नाउ चॉइस इज योर्स कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। डायरेक्ट करते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड, जो आपको कंफर्टेबल लगे। वी विल डू विद बोथ मेथड्स, ठीक है। 5 की टेबल में 50 कहाँ आता है, 10 पे, प्लस माइनस है तो माइनस का साइन। दूसरी मेथड से करते हैं, 50 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ओके। -1/5 नीचे पॉजिटिव चला जाएगा। 5 10 50, 10 1 10 -10। नेक्स्ट 9 की टेबल में 36 कहाँ आता है, 9 4 अब ये दोनों सब्ट्रैक्शन के, दोनों माइनस के इंटीजर्स हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आ गया पॉजिटिव में। सेम हियर, -36 मल्टीप्लाई -1/9, 9 4 36। अब ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। ओके, नाउ चॉइस इज योर्स, आप किस मेथड से कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट 49 1 49, एक प्लस से एक माइनस है, तो आंसर आ जाएगा -1। क्योंकि टी पार्ट। अब आपको केवल 13 को डिवाइड करना है। 13 को डिवाइड करेंगे इससे। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर। यू कैन सी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 1 गया, आंसर क्या बचा, 1। और बड़ा साइन किस पे, 2 पे, क्या साइन है, माइनस। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ 13 को आप डिवाइड करोगे, चाहे आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है, चाहे आप 13 को डायरेक्ट -1, चॉइस इज योर्स, ठीक है। 13, अब यहाँ पे तो 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे, -13। 1 13 30, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर विल बी द नेगेटिव। अगेन 0 से तो करेंगे तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 0। सो नो नीड टू सॉल्व एंड वेस्ट योर टाइम ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट -31 डिवाइड बाय, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 30 + 1 क्या हो जाएगा, 31। लेकिन बड़ा नंबर क्या है, 30, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा -31। 31 से 31 क्या आंसर आया, 1। आप कह सकते हो माइनस से माइनस कट गया, या फिर आप कह सकते हो 2 माइनस इंटीजर से, इसलिए आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट 12 की टेबल में 36 कहाँ आता है, 12 3 पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर विल बी द नेगेटिव, डिवाइड बाय 3। तो 3 डिवाइड बाय -3 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 3, का आंसर आ गया आपका -1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वन मोर पार्ट इज लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी दैट। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6 में से 5 क्या बचा, 1। बड़ा इंटीजर कौन है, 6, तो इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव, तो ये आ गया -1। डिवाइड बाय अगेन प्लस माइनस 2 में से 1 गया, 1। बड़ा इंटीजर कौन है, -2, तो आंसर आ जाएगा -1। तो 1 को 1 से आप डिवाइड करोगे, 1 को -1 से डिवाइड करोगे, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली एज 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरीफाई करना है। 2 पार्ट्स दिए गए हैं। एक पार्ट में ये कुछ आपको वैल्यूज दी गई है, दूसरे पार्ट में अलग। लेकिन आपको बस ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये नॉट इक्वल है। सो वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एज नॉट इक्वल बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। हमें इसमें ये वैल्यूज पुट करके प्रूव करना है। अब a की वैल्यू क्या है, 12,
डिवाइड का साइन सेम आएगा, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू है 2। ओके, सेम हियर, a की वैल्यू क्या है 12, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 2। Now we will solve left hand side and right hand side and we have to prove that they are not equal. Okay, now see, 12 will be same 12 plus minus minus, so 4 में से 2 गया, आंसर बचा 2। बड़ा इंटीजर कौन है 4, साइन क्या है माइनस का, so we will write like this। 12 की टेबल 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। नेक्स्ट 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है 4 3 जा 12, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, तो आंसर विल बी इन द नेगेटिव। सॉल्व ये, देन प्लस 12 की टेबल 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है 2 6 जा। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, तो 6 में से 3 गया 3। बड़ा कौन है इंटीजर 6, साइन क्या है पॉजिटिव, हम छोड़ेंगे इसको पॉजिटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड का है -6, राइट हैंड साइड का है +3, so hence it's proof that they are not equal। okay, इसी का बी पार्ट देखते हैं, वहां पे आपको इनकी वैल्यूज डिफरेंट दी हुई है, इक्वेशन यही है। ओके, दिस इज बी पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज अलग अलग दी हुई है, ए की वैल्यू आपको दी है -10, बी की 1 एंड सी की भी ऑल्सो 1। लेट्स पुट टुगेदर, ए की वैल्यू क्या है -10, डिवाइड का साइन सेम, b प्लस सी मतलब 1 + 1। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे a क्या दिया हुआ है -10, b क्या दिया हुआ है 1, a क्या दिया हुआ है -10 और c दिया हुआ है 1। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। 1 + 1 2, रेस्ट विल बी सेम। अब 2 की टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पे, प्लस है एक माइनस है, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो इसका आया लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया -5। लेट्स सी द राइट हैंड साइड, 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर विल बी द नेगेटिव। अगेन प्लस 10 डिवाइड बाय 1 विल बी अगेन 10, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आंसर विल बी द नेगेटिव। नाउ प्लस माइनस विल बी माइनस, so it will be -10 and it also will be -10। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा 20, तो साइन क्या आएगा माइनस का। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। So again they are not equal, hence it's verified। I hope आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे चाहिए, डेफिनेटली आई विल मेक इट फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।